हेलो एवरीवन। मैं हूं राजेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल IQ वर्ल्ड में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 21 सितंबर करंट अफेयर। मैं डेली ये करंट अफेयर 6:30 बजे पब्लिश कर देता हूं। आप 6:30 बजे के बाद इसे कभी भी देख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये जो भी करंट अफेयर मैं पब्लिश कर रहा हूँ पर डे, ये आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम्स होंगे जस्ट लाइक बैंकिंग, रेलवे, SSC, PSC, RRB, NTPC, ग्रुप डी। जैसे कि RRB, NTPC और ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं और मैं RRB, NTPC, ग्रुप डी के लिए भी साइंस सीरीज, जो जनरल साइंस का सीरीज़ है, एपिसोड 1 एपिसोड 2 करके मैं उसके लिए भी सीरीज़ बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें सारे करंट अफेयर सेक्शन आपको हेल्प करेगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 21 सितंबर का करंट अफेयर का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड ARIIA 2020 रिजल्ट्स अमंग इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? क्या है? कौन सा संस्थान राष्ट्रीय महत्व संस्थानों के बीच ARIIA 2020 परिणामों में सबसे ऊपर रहा? ये AIA क्या है? AIA है हमारा अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020। ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया? ये जो आपका रैंकिंग है ये हमारे जो हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री M. वेंकैया नायडू, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। ये आपको पब्लिश किया गया, रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के बीच ARIIA 2020 परिणामों में सबसे ऊपर है। विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड ARIIA 2020 रिजल्ट्स अमंग इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? तो वो हमारा है IIT मद्रास। IIT मद्रास इसमें टॉप स्थान पे है। और आप देख सकते हैं इसमें जो सेकंड स्थान पे है वो हमारा है IIT बॉम्बे और जो थर्ड स्थान पे है वो IIT दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विच मोबाइल यूनिट्स इज गोइंग टू ब्रिंग आयुर्वेदा एट डोर स्टेप्स ऑफ दिल्ली पुलिस फैमिली? कौन सी मोबाइल इकाइयां दिल्ली पुलिस परिवारों के दरवाजों तक आयुर्वेद सहायता लाने जा रही है? तो इसमें से वो कौन है? धनवंतरी धनवंतरी रथ। धनवंतरी रथ वो इकाई है या वो एक मोबाइल यूनिट है। ये एक कह सकते हैं कि सर्विसेज शुरू की जा रही है जिससे जो हमारे दिल्ली पुलिस हैं उनके डोर स्टेप, उनके फैमिली तक एक आयुर्वेदिक सॉल्यूशन या एक आयुर्वेदिक मेडिकल असिस्टेंस उनको दिया जा सके। क्योंकि हमारे जो भी पुलिस भाई हैं वो हमारे लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं इस कोविड सिचुएशन में, ताकि हम सुरक्षित रह पाएँ। इसीलिए सरकार की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है ताकि जो हमारे जितने भी पुलिसकर्मी भाई बहन हैं उनके फैमिली को भी हम सुरक्षित रहें। तो इसलिए ये मोबाइल यूनिट को शुरू किया गया है ताकि उनके हर फैमिली को सुरक्षित रखा जा सके और उनके घर तक ये सुविधा पहुंचाया जा सके। तो वो सुविधा कैसे पहुंचाया जाएगा? धनवंतरी रथ के थ्रू ये सुविधा उनको दी जाएगी। धनवंतरी रथ क्या है? टू ब्रिंग आयुर्वेदा एट डोर स्टॉप ऑफ दिल्ली पुलिस फैमिली। आयुर्वेद को उनके घर तक पहुंचाने का एक इनिशिएटिव है ताकि उनके फैमिली को सुरक्षित रखा जा सके। द सर्विस धनवंतरी रथ एंड पुलिस वेलनेस सेंटर विल बी क्रिएटेड बाय AIIA। जो ये धनवंतरी रथ और पुलिस वेलनेस सेंटर किसके द्वारा बनाया जाएगा? वो AIIA के द्वारा बनाया जाएगा। और इसको कौन सपोर्ट करेगी? कौन सपोर्ट करेगा? तो सपोर्ट करेगा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि हम अपने जो सुरक्षा कर्मी या सुरक्षा बल है उनके फैमिलीज को सुरक्षित रख पाएँ। किसके थ्रू? आयुर्वेद के थ्रू। अब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो आयुर्वेद के कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, वो हमारे श्रीपद यशो नायक जी हैं। श्रीपद यशो नायक जी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ADB अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट लोन फॉर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम? ADB बैंक ने कितना अमाउंट का लोन पास किया है? किसके लिए? दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए। एक रेल कॉरिडोर बन रही है दिल्ली टू मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए, एक तरह से रेलवे रैपिड कॉरिडोर। इसके लिए ADB बैंक ने कितना लोन ग्रांट किया है? तो वो $1 $1 बिलियन ADB बैंक ने इसको ग्रांट किया। ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मांडालुयांग, फिलीपींस। मांडालुयांग फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो मासा तासुगु
असाकावा, मासातासगो असागावा इसके अभी करंट प्रेसिडेंट है। और इसमें कितने मेंबर कंट्री हैं जो एडीबी बैंक के मेंबर हैं? वो 68 कंट्रीज के मेंबर हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अप्रूव्स $1 बिलियन लोन फॉर द दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसके लिए $1 बिलियन का इन्होंने एडीबी से लोन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ हैज अपॉइंटेड विच बॉलीवुड एक्टर एज इट सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड एक्टर को एज अ ब्रांड एम्बेसडर, सेलिब्रिटी एडवोकेट या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? किसके लिए? फॉर एवरी चाइल्ड, ताकि हर बच्चे को उसका राइट्स मिल सके। उसके लिए एक तरह से एडवोकेट ब्रांड एम्बेसडर यूनिसेफ ने किसे नियुक्त किया है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को नियुक्त किया है बच्चों के अधिकार अभियान के लिए अपने सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में? हर बच्चे को के लिए अधिकार, तो हर बच्चे को अधिकार मिले इस कोविड सिचुएशन में। हम किसी से, ये जो माइनर बच्चे हैं जो हमारे अंडर एज हैं, उनमें हम उस तरह से बाल मजदूरी ना कराएं, या कोविड सिचुएशन में उसको एक प्रॉपर हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन सभी चीज़ को राइट्स है उनका, एजुकेशन, न्यूट्रिशन और एक प्रॉपर सैनिटेशन जो सरकार की ओर से दी जाती है, एक एक बच्चे, हर बच्चे की ये राइट है। तो उस चीज़ को ख्याल रखने के, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि ताकि लोग इन सब चीज़ों का, जो उनका बेसिक राइट्स है बच्चों का, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना किया जा सके, जैसे उनका एजुकेशन हो, उनका एक प्रॉपर न्यूट्रिशन हो। सरकार भी अभी मिड डे मील के थ्रू जो गरीब बच्चे हैं उनको मिड डे मील के थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन और एजुकेशन दोनों प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। तो इस कोविड सिचुएशन में बच्चों को किसी भी तरह का इस समस्या ना हो, इन सब चीज़ को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इन्होंने सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसको बनाया? आयुष्मान खुराना को, ताकि ये अवेयरनेस लोगों में जागरूकता फैलाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया, द 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट विच लोकेशन फ्रॉम 3 to 7 फरवरी 2021। जो 13th एडिशन एरो इंडिया अभी होने जा रही है वो कौन से लोकेशन में होगी? जो कि 3 से 7 फरवरी 2021, 3 फरवरी से चालू होगी और 7 फरवरी 2021 तक चलेगी। ये 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया शो कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है हमारा एयरफोर्स स्टेशन यालंका, बेंगलुरु, कर्नाटका में, ये यहाँ हो रहा है। तो कर्नाटका का भी सीएम कौन है? वाईएस येदियुरप्पा जी वहाँ के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंडिया रैंक्ड एट विच पोजीशन इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इंडिया का ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला अभी? अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के तहत इंडिया का क्या स्थान मिला अभी? तो इंडिया का रैंकिंग आया 105। इंडिया का रैंकिंग हुआ 105। ये रैंकिंग किस आधार पे किया गया? द रैंकिंग वाज बेस्ड ऑन 2018 डेटा एंड मेनी न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे कि 2018 के डेटा पे, और जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, टाइटनिंग ऑफ द क्रेडिट मार्केट ड्यू टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीएस को भी कंसीडर किया गया, कोविड-19 इम्पैक्ट एंड डेट, कोविड-19 इम्पैक्ट को भी और डेट को भी और डिफिसिट को भी, इन सब को कंसीडर करते हुए इंडिया अभी इसमें क्या हुआ, इनका पोजीशन और डाउन चला गया। जबकि हम पहले इससे बेहतर पोजीशन पे थे, तो अभी हमारा करंट पोजीशन क्या है? 105 है। तो जो हमारा पोजीशन है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग, हमारा अभी करंट पोजीशन क्या है? 105 रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। विश्व बैंक समूह के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति का नाम क्या है? अभी जो नए व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में जिसको नियुक्त किया गया वर्ल्ड बैंक ग्रुप के लिए, वो कौन है? तो वो हमारे कार्मेन रेनहार्ट। कार्मेन रेनहार्ट को इस पोस्ट के लिए नियुक्त किया है। क्या, किस पोस्ट के लिए? एज ए वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में उनको नियुक्त किया गया, कार्मेन रेनहार्ट को। हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा वर्ल्ड बैंक का? तो हेडक्वार्टर हमारा वाशिंगटन डीसी, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। अभी जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है? डेविड मालपास इसके करंट प्रेसिडेंट है। और इसका जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। और ये कब बना था? 1944 में बना था। 1944 जो वर्ल्ड बैंक कब बना था? वो हमारा 1944 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंडियन रेलवेज हैज personalize its first 12,000 horsepower electric locomotive WAG-12. Who is the present Union Minister of Railway? हमारा भी प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर कौन है रेलवे का? भारतीय रेलवे ने अपना पहला 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-21 का परिचालन किया है, शुरू कर दिया है। अब वर्तमान में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो वो कौन है? हमारे पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी वर्तमान में जो रेल मंत्रालय इनके ही अंडर है, ये यही संभाल रहे हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट्स एज द चेयरमैन ऑफ ए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। अपॉइंटमेंट कमेटी के थ्रू जो हमारा एक अपॉइंटमेंट कमेटी है, उन्होंने अंडर यूनियन कैबिनेट उन्होंने एक नया चेयरमैन की नियुक्ति की है। किसके लिए? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के लिए। वो कौन व्यक्ति हैं जिनका उन्होंने नियुक्ति चयन किया है? उस व्यक्ति का नाम जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, वो कौन है? तो वो है हमारे गोविंदा राजुलू चिंताला। गोविंदा राजुलू चिंताला हैं, जो कि क्या हुए हैं? वो एज द चेयरमैन ऑफ ए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। गोविंदा राजुलू चिंताला किनके द्वारा? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। ये कब बना था हमारा नाबार्ड? ये 12 जुलाई 1982 को बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Union cabinets to give approval to increase FDI limit from 49% to what percent in the defense sector? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है एफडीआई में कि अभी तक जो हमारे डिफेंस सेक्टर में एफडीआई थी वो 49% थी, अब वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आपको बताना है। वो कर दिया गया, हम अब जो इंक्रीज की गई है वो 74% तक कर दी गई है। अब जो हमारे डिफेंस सेक्टर है उसमें एफडीआई अप टू 74% तक उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पहले 49% तक कर सकते थे, अब उसमें 74% तक कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द न्यू एफडीआई पॉलिसी इन द डिफेंस सेक्टर, इंक्रीज एफडीआई लिमिट फ्रॉम 49 टू 74%। कितना से? 49 से 74% तक इंक्रीज कर दिया गया है। पहले 49% था, अब 74% तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेम द यूनियन टेरिटरी हुज डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव सुकून COVID-19 beat the stress to spread awareness about the psychological impact of lockdown and measures to be adopted to overcome them. केंद्र शासित प्रदेश का नाम लें जिसका सूचना और जनसंपर्क विभाग ने लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और उन्हें दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस का पहल शुरू किया है। क्योंकि ये सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस का पहल क्यों शुरू किया गया? ताकि जो लोग अभी घर बैठे हैं या कोविड सिचुएशन में किसी तरह भी मेंटल हैरेसमेंट या मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, ताकि उनको एक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके, एक अवेयरनेस दिलाया सके, उसको एज ए गाइड किया जा सके ताकि वो किसी तरह का गलत कदम ना उठाएं। तो ये जो सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, किसी सारे तरह का थकान, तनाव या किसी तरह का परेशानी है उसको कम किया जा सके, इस इनिशिएटिव को किस यूनियन टेरिटरी ने शुरू किया है? तो वो शुरू किया है हमारे जम्मू एंड कश्मीर ने। जम्मू एंड कश्मीर ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which country has become the first country in the world to issue a sovereign bond like to the Sustainable Development Goals set by the United Nations? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य से जुड़ा संप्रभु बंधन जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना? वो कौन बना? मैक्सिको बना। ये जो सॉवरेन बॉन्ड रिलीज किया है, इस बॉन्ड के तहत अभी तक मैक्सिको ने कितना फंड रेज कर लिया है? यूरो 750 मिलियन यूरो उसने रेज कर दिया। अगर हम उसको डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे तो 890 मिलियन डॉलर बाई सच बॉन्ड। इस बॉन्ड के थ्रू किसने? मैक्सिको ने अभी तक रेज कर लिया है। मैक्सिको का कैपिटल कहाँ है? तो मैक्सिको का कैपिटल है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको करेंसी क्या है? तो मैक्सिकन पेसो इसका करेंसी है। प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको कौन है? एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर इसके प्रेसिडेंट है। एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर इसके प्रेसिडेंट है। मैक्सिको सिटी, मैक्सिकन पेसो करेंसी और प्रेसिडेंट हो गए एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस आर्थिक संपन्ना लोन डिस्पर्सल प्रोग्राम? किस राज्य सरकार ने शुरू किया आर्थिक संपन्न ऋण वितरण कार्यक्रम? किस सरकार के द्वारा यह आर्थिक संपन्न ऋण वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है हमारे कर्नाटका के तरफ से। कर्नाटका स्टेट में ये चीज़ शुरू की गई है। हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है कर्नाटका के? चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस येदियुरप्पा जी, और वहाँ के गवर्नर कौन है? बिजू भाई भल्ला, वहाँ के गवर्नर है। बिजू भाई भल्ला गवर्नर है। ये क्यों किया गया है? कर्नाटका चीफ मिनिस्टर वाई एस येदियुरप्पा हैज लॉन्च द आर्थिक संपन्ना प्रोग्राम ऑफ डिस्बर्सिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑफ डिस्बर्सिंग लोन ऑफ ट्यून ऑफ रुपीज 39,300 करोड़।
थ्रू वेरियस कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, जो भी मतलब कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होगी उसके थ्रू ये लोन डिसबर्स किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, लाइक फॉर एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इन सभी पे ये खर्च किए जाएंगे ताकि उस एरिया में एक प्रॉपर डेवलपमेंट किया जा सके या फिर उसको एक तरह से असिस्टेंस दिया जा सके ताकि वो ग्रो कर पाए। तो ये जो हमारा है आर्थिक सुरक्षा प्रोवाइड करने की तरह से देखा जाए तो आपको अगर एग्रीकल्चर में किसी तरह का लोन है या जो किसानों को मदद के लिए या फिर बैंकिंग सेक्टर में या किसी अदर सेक्टर में जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ये लोन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फाइनेंस लॉन्च्ड अपना घर ड्रीम्स होम लोन स्कीम, इनमें से किस फाइनेंस ने अपना घर ड्रीम होम्स लोन स्कीम को लॉन्च किया है? तो वो किसने किया है? आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने। किसने किया है? आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने ये स्कीम लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, आपको 2 लाख से 50 लाख तक का क्रेडिट मिल सकता है। इस स्कीम के तहत आप 2 लाख से 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको आंसर करना है इसका। हु बिकम द 54th प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक के 54 जो 54th प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने हैं? तो इनमें से हैं एक ABCD में, तो आपको आंसर करना है कि इनमें से नए 54th प्रेसिडेंट डोमिनिकन रिपब्लिक के कौन बने हैं। तो ये था कंप्लीट करंट अफेयर जो मैंने 21 सितंबर का आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उम्मीद करूँगा कि आपके उस कमेंट का मैं जवाब भी दे पाऊँ। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप सजेशन भी दीजिए। तो यही था आज का करंट अफेयर जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। देन टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय बाय।